चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आप सभी को मैं बताऊंगी शरद नवरात्रि पूजा जो विधि है कैसे करना चाहिए। आज मैं वो सारी विधि आप सभी को करके दिखाऊंगी पूजन। और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम प्रतिपदा तिथि को ये शारदीय नवरात्रि आती है। उसी दिन हम प्रथम दिन ही हम प्रतिपदा तिथि के ही दिन हम कलश स्थापना माता जी का करते हैं। और बड़े श्रद्धा भाव से हमें मैया जी का आज के दिन आवाहन करना चाहिए, माता जी का स्वागत करना चाहिए। हमें माता जी के स्वागत में कोई भजन कीर्तन जरूर गुनगुनाना चाहिए। हमें तो कई दिन आगे से ही बड़ी खुशी होती है। हम माता जी के भजन कीर्तन में एकदम मगन रहते हैं, गुनगुनाते हैं। ज़्यादातर हम यही गाना मैया जी के कीर्तन, जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। जरा जोर से बोलो जयकारा, मेरी मैया आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे ही भजन कीर्तन हमें गुनगुनाते रहना चाहिए। और अब हम माता जी के पूजन विधि दिखाऊंगी कि नवरात्रि में कैसे घट स्थापना करें, कैसे ज्वारे बोएं। अगर आप सभी को पूरी जानकारी चाहिए तो हमारा ये पूरा वीडियो आप सभी को देखना होगा। और अभी मैं आप सभी को नवरात्रि का ये पूरा पूजन विधि करके दिखाऊंगी। तो ऐसे पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दिन हमें नित्य कर्म से निवृत्त होकर पहले माता जी का दरबार सजाना चाहिए और जल लेकर उस स्थान को अच्छे से साफ करना चाहिए। वहाँ पे माता जी की चौकी लगानी चाहिए। और चौकी लगाने के बाद ऐसे ही मैं माता जी को जैसे विराजमान की हूँ, फूल का आसन देके। और अब मैं माता जी को मानसिक रूप से स्नान कराऊंगी। फूल से माता जी के ऊपर ऐसे ही छींटा दें मानसिक रूप से कि हम माता जी को स्नान करा रहे हैं। तो हमें ऐसे ही चाहिए ये स्नान कराएं। फिर इसके बाद हमें ज्वारे लगाने हैं, ज्वारे बोएंगे और कलश स्थापना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम ज्वारे बो लिए हैं, ज्वारे हम बो लिए हैं। और अब हम इस पर कलश स्थापना करेंगे। तो कलश को सजाने में हमें मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। तो ये देखिए, हम कलश सजा लिए हैं और कलश के ऊपर ये हम श्री कलश रखे हैं। क्योंकि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि दुर्गा माता जी के हमें व्रत में माता जी के ये हमें श्री कलश ही रखना चाहिए। जैसे हम ये लोटा लिए हैं कलश, तो इसमें हम गंगा जल पूरा गले तक गंगा जल भरे हैं। और इसके बाद हम उसमें सुपारी, अक्षत, लौंग, एक का सिक्का और पुष्प हम ये गंगा जल में डाल दिए हैं। और नारियल को कभी खुला नहीं रखना चाहिए, चाहे चुनरी से लपेट लेना चाहिए, नहीं तो कलावा से। और नारियल को शुद्ध करके ही हमें ऐसे कलश के ऊपर रखना चाहिए। बिल्कुल सीधा नारियल रखना चाहिए, जैसे मैं बिल्कुल खड़ा नारियल रखी हूँ। इस कलश को बोलते हैं श्री कलश। तो ऐसे ही सबको चाहिए कि सजा के और वेदी के ही ऊपर रखना चाहिए कलश माता जी के। और माता जी के दाहिने हाथ
के साइड में कलश स्थापना करना चाहिए। और सर्वप्रथम अब हम इसके बाद पूजन शुरू करने से पहले हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो हम पुष्प का आसन दे के और यहाँ पे हम गणेश महाराज जी को विराजमान करा दिए हैं। और अब हम इनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ये है दीपक हम प्रज्वलित कर रहे हैं यहाँ पे माता जी के समक्ष। और अब हम पूजन स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी का ही पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हम पुष्प अर्पण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। क्योंकि गणेश भगवान जो हैं हमारे प्रथम पूजनीय देवता हैं, तो इसलिए हमें सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की ही पूजा करना चाहिए। और जिनके पास गणेश जी की मूर्ति न हो तो उन्हें चाहिए कि सुपारी के गणेश जी बना के और इन्हें पूजन जरूर करें, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष होता है। तो हमें गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए। अब हम गणेश जी को कलावा अर्पण करेंगे। एक कलावा हम अर्पण कर लिए और अब हम गणेश भगवान जी को जनेऊ धारण कराएंगे ऐसे ही। और अब हम गणेश भगवान जी को दुर्वा अर्पण करेंगे, क्योंकि बिना दुर्वा के गणेश जी की पूजा अधूरी रहती है। तो गणेश जी को हम दुर्वा अर्पण कर दिए। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। अब हम दुर्गा मैया के चरणों में हम लाल पुष्प अर्पण करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसे ही अपने माता जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और अब हम शेरा वाली मैया के समक्ष पुष्प अर्पण कर दिए हैं। जो भी श्रद्धा भाव में आपके पास हो आप लाए हो, आप माता जी के समक्ष सब कुछ अर्पण करें। और पुष्प के साथ साथ सुमन, एक इसका नाम है सुमन, सुंदर मन भी मैया को अर्पण करना चाहिए मैया के चरणों में। तो अब सर्वप्रथम हम गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे। कुमकुम लगाने के बाद हमें चाहिए कि दुर्गा मैया को हम कुमकुम लगाएं, 9 देवियों को कुमकुम लगाएं, माता जी के अस्त्र शस्त्र पे कुमकुम लगाएं। और हमें कलश पे भी और नारियल दीप पे भी हमें लगाना चाहिए कुमकुम, क्योंकि ये हमारी शेरा वाली मैया का विशेष नवरात्रि का पूजन है। तो हमें ज़रूर मैया जी के सभी अस्त्र शस्त्रों पे सभी जगह माता के कुमकुम लगाना चाहिए लाल, क्योंकि मैया जी को लाल चंदन बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है लाल रंग माता जी को। तो माता जी को हम लाल चुनरी और ये लाल आसन, क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय है। मैया जी को श्रृंगार भी ज़रूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि माता जी लड़की हैं तो इन्हें श्रृंगार का बहुत शौक़ है। तो माता जी को श्रृंगार का सामान हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए, जैसा कि हम अपने यूज करते हैं जो जैसे श्रृंगार, वैसे ही हमें माता जी को भी अर्पण करना चाहिए। माता जी को हम श्रृंगार अर्पण कर लिए हैं। और अब हम मैया जी के समक्ष मैया जी के चरणों में अब हम लौंग इलायची अर्पण करेंगे, क्योंकि माता जी को बिना लौंग इलायची जायफल जो भी है आप माता जी के चरणों में समर्पित कर दें। एक बात मैं आप सभी से और बता दूं, और अगर आपके कोई मन में इच्छा हो कामना हो, तो अगर जो भी मनोकामना हो आज के दिन मैया के चरणों में हमें ज़रूर बात रखनी चाहिए कि हे माँ हमारी ये मनोकामना है, तो माता उसे ज़रूर पूरा करेंगी। लेकिन इसके पहले हमें चाहिए कि फूल वाली जो लौंग आती है उसे हमें 27 लौंग लेना है। 27 लौंग का हमें एक माला बनाना है।
लाल रंग के धागे में हम 27 लौंग की माला बना लें और प्रथम नवरात्रि के ही दिन माता जी के चरणों में हमें समर्पित कर देना है और माता जी से हमें अपनी मनोकामना बोल देना है। माता जी उसे बड़े शीघ्र ही स्वीकार कर लेती हैं और 9 दिन के अंदर में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसे आप ज़रूर करके देख लीजिएगा। और माता जी को अब हम भोग समर्पित करेंगे और माता जी का प्रिय भोग है बतासा, तो हम मैया जी को बतासा भोग अर्पण कर दिए हैं। और अब हम माता जी को मेवे का भोग लगाएंगे क्योंकि हमारे गणेश भगवान जी को भी मेवे का भोग लगता है। तो ये हम पंचमेवा हम माता जी को और गणेश भगवान जी को अर्पण कर दिए हैं। और एक गुड़ का भोग है क्योंकि गुड़ का भी भोग मैया जी को अति प्रिय है। और माता जी को आज के दिन हमें ऋतु फल हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए। नवरात्रि में ऋतु फल, नारियल, ये सब फल के बिना तो समझ लीजिए कि इनकी पूजा ही अधूरी है, क्योंकि प्रथम नवरात्रि के दिन हम विशेष पूजा करते हैं, कलश स्थापना होती है, तो इसलिए हमें ज़रूर से ज़रूर हमें ये अर्पण मैया जी को करना चाहिए। तो ये हम कर लिए हैं और माता जी के समक्ष हम धूप भी अर्पण माता जी के चरणों में हम समर्पित कर दिए हैं। तो वैसे ही माता जी के समक्ष सब कुछ जो भी श्रद्धा भाव में हो अर्पण कर देना चाहिए। और मैया जी की अब हम आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी। ऐसे ही हमें मैया जी की संपूर्ण आरती गानी चाहिए। दोस्तों, आज के दिन हमें माता जी के चरणों में दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि अगर पूजा पाठ में कोई भी कुछ भूल चूक हो रही हो, कुछ गलती, तो वो दक्षिणा से पूरा हो जाता है। जो कि हम माता जी को जो न समर्पित कर पाए हों वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए आज के दिन हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना चाहिए। और माता जी से हमें पूजा करने के बाद हमें विनती करना चाहिए, हे मैया रानी, अगर इस पूजा पाठ में हमसे कोई भी त्रुटियां हुई हो तो उसे आप माता जी क्षमा करिएगा। तो हमारी करुणामयी मैया ज़रूर क्षमा कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।